Today we will discuss class 5th, 6th chapter Respect All Works. Myself Ankit Agrahari. Now, today we will start Respect All Work. Please watch me this video. When you go to a restaurant to eat, which of following to do consider as the most important? The variety of food, the taste of food, the cleanness of the table and crockery, how important the owner is. Now think, who is responsible for it? Can that person's work be considered to be less important than that of other people in the restaurant? जब आप रेस्टोरेंट में कुछ खाने को जाते हो, कभी रेस्टोरेंट में आप अपने एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, मम्मी पापा या वगैरह अंकल आंटी के साथ जब जाते हो आप, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो. मीन्स रेस्टोरेंट में वैरायटी ऑफ फूड मिलते हैं एंड डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट फूड्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं. और आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनका कुछ पर्सन्स आपको जो है फूड ला कर देते हैं, कुछ जो है टेबल की सर सफाई करते हैं, और जो है वहाँ पे सबका कुछ ना कुछ अलग अलग वर्क दिया रहता है. सबका जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, मीन्स बटा हुआ होता है. तो आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि कौन सा आदमी आपके लिए लेस इम्पोर्टेंस रखता है और कौन सा आदमी मोस्ट इम्पोर्टेंस रखता है. मीन्स सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं. मीन्स कोई भी जो भी आपका वर्क है, सभी वर्क का जो है एक ना एक रोल है. मीन्स अगर टेबल साफ करने वाला ना हो तब भी जो है आपका काम नहीं होगा, और अगर जो है जो फूड लेके आने वाला है उसका भी काम अगर वो ना रहे तब भी जो है आपको प्रॉब्लम होगी. तो सभी पर्सन्स का कुछ ना कुछ रोल है और उस काम को वो करते हैं. तो ऐसा आपको कहना ये मुश्किल है कि कोई भी पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है. अतः आप ये जानिए कि जो भी पर्सन है उन सबका कुछ ना कुछ क्या है, रोल है हमारे डेली लाइफ में. तो नाउ इसको हम और अच्छे वे में किसी स्टोरी से समझते हैं. जैसा कि यहाँ पे एक स्टोरी आपके बुक्स में दे रखा है, गांधी जी एंड द यंग मैन. इन गांधी जी आश्रम्स द फर्स्ट टास्क गिवन टू न्यू एंट्रेंट्स वाज द क्लीनिंग ऑफ लैट्रिन्स. गांधी जी के आश्रम में जो भी प्रवेशक, जो भी नया पर्सन आता था, उसका सबसे पहला काम यही रहता था कि वो लैट्रिन की सर सफाई करे, अपने लैट्रिन की सर सफाई की व्यवस्था खुद करे, उसी को करना है. ठीक है. इन दोज डे, जैसे कि आप किसी ऐसे प्लेस पे गए जहाँ पे आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे, आप खुद जाके पानी लेके आओगे. तो यही चीज़ है कि वहाँ पे जैसे ही उनके आश्रम में कोई जाता था तो सबसे पहला गांधी जी के आश्रम में जाने वाला प्रवेशक का काम यही रहता था कि वो जो है जो आश्रम में रहता था उसका काम रहता था कि वो अपने लैट्रिन की सर सफाई की व्यवस्था को करे. ठीक है. कोई जो है दूसरा नहीं करेगा उसको. तो इन दोज डे there were no flashing toilet. Latrine duty meant emptying and washing the toilet pots. They had to be carried and emptied into pits and cleaned. उन समय में, जैसे पिछले दिनों में, there were no flashing toilet. उस समय फ्लैशिंग टॉयलेट्स नहीं होते थे. लोग जो है मीन्स लैट्रिन ड्यूटी मीन्स कहने का मतलब ये है कि उस समय टॉयलेट पार्ट्स होते थे जिसमें उस पार्ट्स की सर सफाई करनी होती थी. लोग सुबह उसको उठ के मॉर्निंग में उठते थे और उसको जो है लेके किसी गड्ढे वगैरह में उस टॉयलेट पॉट्स को लेके जाते थे और उसको पहले उस पॉट्स को खाली करते थे, टॉयलेट पॉट्स को खाली करते थे, फिर उस पॉट्स की सर सफाई करके फिर उसी प्लेस पे क्या करते थे, उसको रख देते थे. ठीक.
वन डे अ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, एक दिन एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट आया। एक दिन की बात है कि गांधी जी के आश्रम में एक कौन आया भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, मीन्स एक उद्योगपति आया, मीन्स जो इंडस्ट्री चलाते हैं उनके मालिक। तो हु वॉज अ क्लोज एसोसिएटेड ऑफ गांधी जी ब्रॉट हीज सन टू मीट हिम, वो गांधी जी के बहुत ही करीबी थे और वह अपने सन को, वह अपने बेटे को गांधी जी से मिलाने के लिए ले आए थे। द यंग मैन हैड बीन एजुकेटेड अबॉर्ड, जो यंग मैन था वो विदेश से पढ़ा लिखा हुआ था। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिज कंट्री, वो इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहता था, वह अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता था। ठीक, अब देखिए, he told Gandhiji he had many ideas and wanted to solve the problem facing the people of India। वह गांधी जी से कहा कि उसके पास कई सारे विचार हैं और वह चाहता है कि वो भारत की कुछ समस्याओं को सॉल्व करे। He asked गांधी जी to assign him a task। गांधी जी ने उसको बात को सुना और एक्सेप्ट किया। गांधी जी एक्सेप्टेड him into his ashram and told him he must clean the latrines from the next day। गांधी जी ने उसको अपने यहाँ रख लिया और फिर जो है आश्रम में रखा और उससे कहा कि तुम्हारा नेक्स्ट डे का जो ड्यूटी है उस वो ये है कि तुमको जो है क्या, लैट्रिन की सर सफाई करनी है। द ओबीडियंट यंग मैन परफॉर्म द टास्क असाइन टू क्या हिम, जो वो ओबीडियंट यंग मैन था, गांधी जी के द्वारा जो भी टास्क दिया गया उसने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। अ वीक लेटर ही गिव ट्राइड ऑफ क्लीनिंग लैटरिंग्स एंड वेंट टू गांधी जी। एक सप्ताह तक वो सर सफाई किया और गांधी जी से फिर क्या किया, गांधी जी के पास गया। वह कहा बापू, ही सेड बापू आई हैव क्लीन्ड लैटरिन्स फॉर अ वीक। वह कहा कि बापू मैंने एक सप्ताह से लैट्रिन की सर सफाई की। नाउ कैन आई मूव टू बिगर मोर इम्पोर्टेंट टास्क। अब मुझे कोई बड़े से बड़ा जो है क्या इम्पोर्टेंस काम दीजिए। ठीक, गांधी जी शॉक हिज हेड, गांधी जी ने क्या किया, सिर को हिलाया। एंड आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू क्लीनिंग लैट्रिन, और उन्होंने कहा कि अभी जो है आप लैट्रिन की सर सफाई ही क्या करो। ठीक, 1 month fast, the young man felt his talent was being wasted। एक मंथ बीत गया, जो यंग मैन को लगा कि जो उसका टैलेंट है वो क्या होता जा रहा है, वो क्या हो रहा है, बेकार, वेस्ट हो रहा है। ही कुड नॉट डिसओबे गांधी जी, वह गांधी जी की अवज्ञा नहीं करना चाहता था, मीन्स उनसे उनकी बातों का जो है अनादर नहीं करना चाहता क्या था। ठीक, सो ही ओबीडियंटली कंटिन्यू टू क्लीन द टॉयलेट, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से मीन्स ओबीडियंटली तरीके से उनकी बातों की अवहेलना न करते हुए वो जो है जो लैट्रिन्स या टॉयलेट थी उसकी सर सफाई में लग गया। फाइनली ही आस्क्ड गांधी जी। ठीक, आखिरकार जब गांधी जी से उसने पूछा कि आई हैव बिकम यूज टू क्लीनिंग द लैट्रिन। ठीक, मुझे शुरू में जो टॉयलेट्स थी उसकी सफाई करने की आदत सी हो गई है। ठीक, अब देखो, आई हैव बिकम यूज टू क्लीनिंग द लैट्रिन। ठीक, और मैं जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। इनिशियली आई फेल्ट इट वाज Initially, I felt it was insulating, but now I have got used to it. But Papu, I think I am capable of doing better work. I want to know when you will allow me address and the problem faced by India। ठीक,
अतः जो है जब उसने ये कहा कि जो भी टॉयलेट्स की सर सफाई है उसकी सफाई करने की मुझे आदत सी हो गई है, और उसे लगा कि यह उसके लिए अपमानजनक था। जब स्टार्टिंग में था तो उसे लगा कि ये मेरे लिए जो है क्या था, अपमानजनक था, लेकिन अब जो है मुझे उसकी आदत सी हो गई है। लेकिन जो उसने कहा कि बापू, मुझे लगता है कि मैं बेहतर काम करने में क्या हूँ, सक्षम हूँ। मीन्स मैं किसी और काम में को मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे जो इंडिया के और सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने के लिए क्या कब कहेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होता है। गांधी जी टोल्ड द यंग मैन, गांधी जी ने उस यंग मैन से कहा, आई नो डैट यू हैव बीन एजुकेटेड अबॉर्ड, मैं जानता हूँ कि आपने विदेश से शिक्षा ग्रहण की हुई है, एंड सो यू फील दैट यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया, और इसलिए आपको लगता है कि आपको भारत में जो है, देखिए, फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड रिमूविंग क्या इलिटरेसी, मीन्स आप जो है आपको भारत में गरीबी और अशिक्षा को दूर करने जैसी समस्याओं को आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, however, to recognize the real problem that our motherland faces, जो है जो कि हमारी जो मदरलैंड मातृभूमि की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन्हें पहचानने के लिए यदि आप चाहते हैं तो आपको नौकरी करने में विनम्रता आएगी। अतः ये सब जब आप किए रहेंगे तो आप किसी भी काम को बहुत इजी वे में क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। यू मस्ट हैव द humility to do the humblest of job. If you really want to make difference, it is essential to recognize the importance of tasks that look so insignificant. If you learn to do them with dignity and honor, the bigger task will become easy. ठीक, यदि आप वास्तव में आप जो है आपको ये काम लगने से कुछ आपको फर्क चाहते हैं तो आप उन कार्यों को महत्व को पहचानिए, जो छोटे काम है उनके भी काम को क्या करिए, इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक, और देखिए और जो महत्वपूर्ण आपने ये द इम्पोर्टेंट टास्क सो लुक इनसिग्निफिकेंट, मीन्स जो आपके लिए जो आपको महत्वपूर्ण रूप से दिखता है आप उन्हें सम्मान के साथ अगर जो है किसी रिस्पेक्ट के साथ उस काम को सीखते हैं तो वो काम जो है वही काम आपके लिए क्या हो जाता है, बड़ा काम जो है आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।